और अब बात एम फैक्टर की। गुजरात में पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 1 दिसंबर को पहले फेज की वोटिंग हो रही है, जिसमें 89 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, और दूसरे फेज का मतदान 5 दिसंबर को होगा, जिसमें 93 सीटों पर फैसला होगा। दूसरे फेज में कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां इस बार किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वहां फैसला किसके हक में होने जा रहा है। ऐसे में गुजरात की इस चुनावी महाभारत में कोई राम और रावण की बात कर रहा है, कोई विकास के मॉडल की बात कर रहा है, तो कोई गुजरात मॉडल को फेल बता रहा है। इस सियासी संग्राम में मुस्लिम वोटर्स के सामने बड़ा असमंजस यह है कि वो किसके साथ जाएगा। एम फैक्टर में हम लगातार गुजरात के मुस्लिम मतदाताओं का मन टटोल रहे हैं। एम फैक्टर का ये एपिसोड देखिए सीधे उत्तर गुजरात के हिम्मतनगर से। पब्लिक तो जानती है साहब, कमर कमर कमर, बाकी सब बद्दू रमण भमण। कांग्रेस कांग्रेस एक ही पंजा। गुजरात की चुनावी तासीर, सियासी तस्वीर और राजनीतिक तकदीर को तय करने के लिए गुजराती भाईजान तैयार हैं। गुजरात का फैसला तो उनके दिलों के तहखानों में बंद है, लेकिन उनकी आवाजों से रुझान की झलक मिलती है। गुजरात में इस पार्टी के हौसले बुलंद हैं। मतदाताओं को कौन पसंद है, इसकी पड़ताल करते हुए हम साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा और एम फैक्टर की हमारी यात्रा पहुंच चुकी है साबरकांठा। साबरकांठा के हिम्मतनगर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अभी के मौजूदा जो विधानसभा के गणित हैं उसके हिसाब से तो साबरकांठा बीजेपी का ही किला है। हालांकि इस किले पर कब्जे की जो कहानी है वो हर 5 साल में बदल जरूर जाती है, क्योंकि 2012 में यहाँ पर कांग्रेस का साबरकांठा में एक तरीके से दबदबा रहा, 2017 में बीजेपी का। अब सवाल है कि 2022 में साबरकांठा में हिम्मतनगर की जनता किसे हिम्मत देती है, यानी कि किसे विजय का तिलक लगाएगी। इस वक्त हम हिम्मतनगर में हैं और हिम्मतनगर में उसी मॉडल के आधार पर एक यहाँ भी फ्रंट बनाया गया, लेकिन ये रिवर फ्रंट नहीं, ये कैनाल फ्रंट है। जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं उसके ऊपर एक ब्रिज है, उस पे हम बीचों बीच मौजूद हैं। और मेरे जो मेरी तरफ दाईं और बाईं तरफ दोनों तरफ आप जो देख रहे हैं ये कैनाल फ्रंट का ही स्ट्रक्चर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में इसका उद्घाटन किया था। शहर पर, हिम्मतनगर के लोगों पर इसका बड़ा इम्पैक्ट रहा है और लोगों की नज़र में हिम्मतनगर की एक नई पहचान है। ये एरिया पूरा गंदा रहता था पहले और बहुत ही तितर बितर था, लेकिन इसके बनने से ये काफ़ी साफ़ सुथरा हुआ। लोगों के लिए एक तरीके से ये स्पॉट बन गया हैंग आउट करने का, फैमिलीज़ को लाने का, घूमने फिरने का। अब इसकी चर्चा हर बार होती है हिम्मतनगर के चुनाव में, तो क्या इस बार भी हिम्मतनगर के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें इस कैनाल फ्रंट का जिक्र होगा? क्या इसे उपलब्धि के तौर पे जनता देखेगी और क्या दोबारा बीजेपी को इसका लाभ मिल पाएगा? हिम्मतनगर में बीजेपी लगातार 2 चुनावों से जीत रही है। पिछली बार बीजेपी ने यहां कांग्रेस को 2000 से भी कम वोटों के अंतर से हराया था, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए बड़ी परीक्षा है। पाटीदार और मुस्लिम वोटर यहां हर चुनाव में निर्णायक रहे हैं, लेकिन इस बार यहां के भाईजान के दिल में कौन है, इसकी पड़ताल के लिए हम एक मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचे। ये सौगढ़ का इलाका में बताया गया है, वहां पर हम मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ लघुमती समाज यानी यहाँ की जो मुस्लिम समाज है, माइनॉरिटी कम्युनिटी, उससे जुड़े बहुत सारे लोग हैं। इनके सामने भी हम हिम्मतनगर के चुनाव के बड़े मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी नज़र में इस बार का जो चुनाव है वो किस तरह का रहने वाला है, कौन से बड़े मुद्दे उनकी नज़र में हैं जो हिम्मतनगर में हार और जीत तय करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल आप ही से, नाम आपका क्या है? मकसूद मंसूरी। मकसूद भाई, क्या हिम्मतनगर में इस बार क्या बड़ा फैक्टर आपको लग रहा है जो हार और जीत दोनों डिसाइड कर देगी? नहीं, हिम्मतनगर में तो कोई फैक्टर जैसा है ही नहीं। हाँ, न, क्योंकि यहाँ बीजेपी बहुत सालों से जीत के आ रही है और इसमें भी बीजेपी के समय बहुत सालों से कैसे? 2012 में बीजेपी के साथ चैलेंज था इस साबरकांठा में, 2017 में फिर बीजेपी के पक्ष में आ गया। तो लोग कह रहे हैं, मतलब जो चुनाव को लेकर भविष्यवाणियां करते हैं कि 12, 17 और 22 इस बार पलट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो विकास के बाबत में जो बीजेपी है, जो बीजेपी सरकार ने जो काम किया है, सबका साथ सबका विकास, इस अंतर्गत यहाँ मुस्लिमों का भी डेवलपिंग हुआ है कि आप देख सकते हो कि ये पूरा
लघुमती इलाका है, तो आप उनके जो देखो धंधा रोजगार या उनकी तरक्की, इसमें भी आगे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं नहीं मानता कि इस बार भी क्या कांग्रेस आएगी। इस बार भी मुझे लगता है कि बीजेपी है ये सीट पर तो आएगी। आपको ये लगता है, ये कह रहे हैं कि बीजेपी का ही पलड़ा भारी है हिम्मतनगर में, आप क्या मानते हैं? अगर आपस में भेदभाव नहीं रहता है तो 100% बीजेपी आएंगे। उसकी बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम तबका भी बीजेपी से जुड़ रहा है। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि मतलब यहाँ पे कौमी एकता, यहाँ पे ज़्यादातर किसी भी तरह कोई आज तक का जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसको बीजेपी या कोई भी सरकार जो अभी हाल चल रही है उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया हुआ है। फिलहाल एक बनाव बना हुआ है, उसमें भी उनका काफ़ी सपोर्ट है और हम उनसे आस भी रखते हैं कि भाई आने वाले दिनों में हमको इससे भी बेहतर ज़िंदगी जीने का एक मौका मिलेगा। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का पलड़ा भारी, आपके हिसाब से क्या ये दोनों बातें सही हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो दोनों का पलड़ा अभी तो बराबर चल रहा है। बराबर चल रहा है। हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का। हाँ, बिल्कुल बराबर चल रहा है। कमलेश भाई पिछली बार कुछ आपका नाम क्या है? लतीफ़ मंसूरी। लतीफ़ भाई, आपने कहा बराबर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ 27 साल गुजरात के अंदर एक पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार, और उसके बाद भी कांग्रेस का पलड़ा भारी क्यों नहीं हो रहा? कांग्रेस में क्या है, जूथवाद ज़्यादा होता है, कोई अच्छा बड़ा नेता नहीं है और ज़्यादातर जो भी माइनॉरिटी का काम होता है या दूसरे का होता है कम होता है। हिम्मतनगर के मुस्लिम वोटर्स के सुर मिले जुले दिखे। किसी की जुबान पर विकास का तकाजा है तो किसी के दिल में बेहतर भविष्य की उम्मीद। फैसले को लेकर मुस्लिम मन में थोड़ी दुविधा भी दिखी। हमने इसकी वजह भी समझने की कोशिश की। काम हुआ है? ना करा, राजू भाई चावला ने करा है काम। हाँ। ना अभी भी होगा। तो इसलिए आपको लगता है कि बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी। जी, बीजेपी आएगी, यहाँ तो बीजेपी ही आएगी। लेकिन हमको कांग्रेस के जब नेता मिलते हैं और उनके वोटर मिलते हैं या उनके समर्थक मिलते हैं या दूसरे अपक्ष के, यहाँ तो गुजरात में अपक्ष बोलते हैं विपक्ष को, तो जो अपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि काम कुछ नहीं हुआ है, गुजरात का कोई मॉडल नहीं है, कोई विकास का मॉडल नहीं है, हिंदू मुस्लिम एक्सपेरिमेंट होता है और वोट ले जाते हैं। नहीं, सब काम हुआ है हमारा, क्यों काम नहीं हुआ? बहुत काम हुआ है। आप चलो देख के, एक भी पंचायत का रोड नहीं, सब बीजेपी के रोड बने हुए हमारे यहाँ। आरसीसी रोड देखो आप, मुस्लिम एरिया में चलो। आपका नाम? फिरोज खान। फिरोज भाई, आप ये कह रहे हैं कि काम और डेवलपमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर मुस्लिम तबके भी बीजेपी से जुड़ रहे हैं। जी, जुड़ रहे, काम हो रहा है उनका। भेदभाव का कोई मामला नहीं, हमारे यहाँ कोई भेदभाव का ये मामला कह रहे हैं, भेदभाव का कोई मामला नहीं है। कोई मामला नहीं है, हाँ। क्योंकि भाजपा सरकार आएगी तो कोई तूफान होगा नहीं। अगर कांग्रेस सरकार को लाएंगे तो तूफान चालू हो जाएगा, वो लोग वही कराएंगे। इसलिए भाजपा सरकार ही कोई बराबर है। नहीं, समझा नहीं। हमारा मतलब बीजेपी आएगी तो शांति रहेगी, शांति रहेगी। कांग्रेस आएगी हाँ, तो वही- तो वही- अशांति वो- होगी। वो तो सही क्यों है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कौन करेगा अशांति? वही कराएंगे, भाजपा लोग कराएंगे। तो इसके लिए भाजपा सरकार बराबर है, कोई मतलब तो नहीं आप कह रहे हैं कि डर के वोट दे रहे हैं आप? नहीं, डर के नहीं, हाँ, समझदारी से दे रहे हैं। समझदारी से दे रहे हैं। समझदारी से दे रहे हैं। समझदारी से दे रहे। भाजपा सरकार सही है हमारे लिए। साफ साफ बताइए, बड़ी वजह क्या है कि आपको लगता है बीजेपी सही है? बीजेपी सही है, पर हमारे लोग को मुसलमानों को सपोर्ट करने में नहीं आता हाँ। और ज़्यादा करके कोई सपोर्ट नहीं करता। हम यहाँ पे बीजेपी ला रहे हैं तो हमारे को कोई सपोर्ट नहीं करता है। फिर हमको भी बड़ी उम्मीद है बीजेपी से। आपको उम्मीद है? उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है कि हमारे को भी सपोर्ट करे, माइनॉरिटी को सपोर्ट होता है इस तरह, कुछ मुसलमानों को भी कह सपोर्ट। तो रहे हैं सबका साथ सबका विकास, बोल तो रहे हैं। अभी तक विकास हुआ है, साथ नहीं हुआ है। विकास हुआ है, साथ नहीं हुआ, ये नहीं क्या? हुआ। सबका साथ सबका विकास ऐसा हुआ नहीं। जो भेदभाव है हाँ। हमारे साथ, हमारे एरिया में काम नहीं होता। अच्छा, भाजपा को वोट देते हैं, बात सही है, लेकिन हमारे एरिया में काम नहीं होता। तो इस बार क्या होगा फिर? काम होएगा तो हम तो देंगे, देते जन। तो इस बार क्या भरोसा मिल रहा है लोगों को कि जो बच गए हैं वो सब काम हो जाएगा, जो साथ थोड़ा बहुत छूट गया वो साथ ले लेंगे? एक्चुअली में ऐसा है कि अब ये देख रहे हैं रोड बहुत अच्छे बीजेपी ने बना दिए, हाईवे बना दिए यहाँ, लेकिन एक मसला है बारिश में। अच्छा, बारिश में आप देखोगे सामने का कॉम्प्लेक्स है, पूरा भरा जाता है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, बीजेपी ने काम बहुत अच्छा करी है, लेकिन वहाँ बहुत तकलीफ पड़ती है लोगों को धंधा करने में, हर चीज़ में। विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग भी उस विकास में शामिल हैं। बिल्कुल जुड़ रहे, डबल इंजन की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही आएगी। लेकिन एक चीज़ जो है ना, गुजरात में ये भी लोग कह रहे हैं कि 27 साल से झूठ सच बोल के चुनाव जीतते रहे हैं। मतलब आप लोग टेस्ट तो कर रहे होंगे नहीं, कौन झूठ बोल रहा, कौन सच बोल रहा है? पॉलिटिक्स में थोड़ा प्लस माइनस तो रहता ही है, पर
ओवरऑल अच्छा काम कर रही इस है। भाई कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन ओवरऑल किसका काम है यही देखा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लास्ट 15 साल में बीजेपी ने जो काम किए ऐसा कोई नहीं किया। यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाई है, यहाँ अद्यतन सिविल हॉस्पिटल बनाई है, अच्छा, एक इसका चीज- हर लोग एक लाभ चीज- लेते हैं। एक कैनाल फ्रंट बना है यहाँ पर, एक सबसे हाँ, ज्यादा रिवर फ्रंट, कैनाल फ्रंट। ये सिविल हॉस्पिटल का लाभ मुस्लिमों को भी मिलता है, हिंदुओं को भी मिलता है, क्या कह रहे हैं, मुस्लिमों क्या? को भी हाँ, मिलता है। ऊपर से उनकी तरक्की हुई, आप जितना आपको ये पूरा एरिया देख रहा है 2002 के बाद ही डेवलप हुआ है। यहाँ कुछ भी नहीं था, पूरा जंगल था, ये जंगल था, ये पूरा जंगल था। ये जिसको हम आज सौगढ़ बोल रहे हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं। ये पूरा 2002 के बाद ही डेवलप हुआ है। ये यहाँ पर कुछ भी नहीं था। आप 5 बजे बाद अकेले निकल नहीं सकते, डर लगता है। इतना एरिया सुना था ये। तो इस सबको लोग देख रहे होंगे ना, हिम्मतनगर के जो मुस्लिम आबादी के लोग हैं, देख रहे हैं मुस्लिम। और इसका श्रेय आप लोग किसको दे रहे हैं? बीजेपी को दे रहे हैं हम तो। सही ये कह रहे हैं कि इस इलाके के सरकार के विकास अंदर का सब सुखी श्रेय है। बीजेपी को हम दे रहे हाँ तो बच्चा बात तो सही है ना। सब मुस्लिम सुखी है। जब दोनों पार्टी बराबर पे आई तो आज हमारा भी एरिया बन गया ना सर। हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर भी देखिए यहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोगों ने बातचीत की, तो इतना तो साफ दिख रहा है कि यहाँ के मतदाताओं की नज़र हर विषय पे और बड़ी बारीकी से, बड़ी गहराई से वो इस बात को समझते हैं। बड़े गंभीर तरीके से उन्होंने अपनी बात भी रखी। तो हिम्मतनगर का मुस्लिम समाज इस बार के चुनाव में किस पर विश्वास जताता है, किसको हिम्मत देता है चुनाव में जीत की, ये तो देखना होगा। फिलहाल सौगढ़ में हम मौजूद हैं और यहाँ की जो बातचीत है उसका निचोड़ यही है कि विकास को लेकर मुस्लिम समाज हिम्मतनगर का बहुत ही सजग है और बहुत बारीकी से हर पार्टी के दावों को, वादों को परख रहा है, देख रहा है। गुजरात में नए सियासी समीकरण से उत्तर गुजरात में कई सीटों पर तस्वीर बहुत धुंधली है, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, तस्वीर भी साफ होती जा रही है। सवाल है, सियासत के अखाड़े में हिम्मतनगर का हिम्मत वाला कौन बनेगा? इसका जायजा लेने हम जूना बाजार पहुंचे। यहाँ पर मौजूद है हिम्मतनगर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर कुछ लोग चाय पी रहे हैं, चाय की दुकान भी है। क्यों ना हम यहाँ पर एक चाय की चर्चा भी शुरू कर दे थोड़ी सी। नरेंद्र मोदी जब आए गुजरात में और गुजरात के बाहर जब केंद्र में, तो चाय पर चर्चा की शुरुआत यहीं गुजरात से। बिल्कुल सही बात है सर जी, एकदम सही बात है। और यही चाय की टेस्ट पूरे इंडिया में छाया हुआ है सर जी अभी। तो हिम्मतनगर का टेस्ट क्या है इस बार? हिम्मतनगर में तो क्या है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों साइड से ऐसा माहौल है, गर्मा गर्मी का माहौल है। हाँ, अभी कोई पब्लिक को ज़्यादा मूड नहीं आ रहा है। अभी क्या होगा, कोई डिसीजन फाइनल नहीं हो रहा। कोई कह रहा है कि नहीं, विकास नहीं है, कोई मॉडल नहीं है, हिंदू मुसलमान करा के वोट ले जाते हैं। कोई कह रहा है कि ये सब छोड़िए, फ्री बिजली पानी लीजिए। पॉलिटिक्स में है ना साहब, ऐसा है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को क्या है, अपने अपने वो क्या है, रोटी सेकनी है, ऐसा माहौल है। यहाँ क्या है कि हर इलेक्शन के हिसाब से अपने वो पॉलिटिशियन लोग तो आते हैं, हिंदू मुस्लिम भी करवाते हैं, कोई ये दंगे भी करवाते हैं, कोई जात पात का भी उठा लेते हैं। मगर क्या है कि एक्चुअल में यहाँ जो होता है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, या यहाँ कोई मान लो कि विकास का है, ऐसा तो कुछ होता नहीं। हर बार आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं, फिर 5 साल बाद वही रफ्तार। पब्लिक तो सब जानती है, लेकिन कमल, हाँ, मोदी है तो मुमकिन है सब। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बस मोदी साहब का जादू। आपका नाम क्या है? शोएब भाई। शोएब भाई, मुझे ये बताइए, गुजरात का एक मॉडल है जिसका हम खूब नाम सुनते हैं, गुजरात मॉडल, विकास मॉडल। हिम्मतनगर में वो मॉडल दिखता है क्या? मॉडल तो है, बहुत अच्छा मॉडल है, मोदी साहब ने काम किया है, नो डाउट। तो क्या चल रहा है इस बार दिमाग में, क्या लग रहा है? हिम्मतनगर का क्या हिसाब किताब है? भाजपा ही आने वाला है। हैं? पक्का? पक्का। क्या लग रहा है इस बार हिम्मतनगर? कांग्रेस कांग्रेस, वो कह रहे हैं बीजेपी। एक ही पंजा। आप भी बोलेंगे? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? इस बार बीजेपी आएगी। वो कह रहे हैं कांग्रेस। इधर आइए पहले, क्यों कह रहे हैं जरा सुने। बीजेपी आने का कारण एक ही है, नरेंद्र मोदी। जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक बीजेपी गुजरात में रहेगा। हाँ। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस में क्या है कि एक सीट है, 12 इंसान बैठने वाले, इसलिए कांग्रेस का कोई अवकाश नहीं है। ये हिम्मतनगर में क्या है? हिम्मतनगर में तो ये क्या है कि पूरे पटेल पाटीदार एक हो गए, तो यानी पाटीदार जीतने की संभावना है। हिम्मतनगर के जूना बाजार में ज्यादातर मुस्लिम वोटर गुजरात मॉडल और पीएम मोदी के मुरीद तो दिखे, लेकिन अपने इलाके पर ध्यान न दिए जाने से कई लोग खफा भी हैं।
हमने जब यहाँ के कुछ दूसरे मुस्लिम मतदाताओं का मन टटोला तो हिम्मतनगर की चुनावी तस्वीर एक बार फिर उलझी हुई नजर आई। तो हिम्मतनगर का चुनावी मूड क्या है, क्या लग रहा है इस बार? आप कितना पानी देख पा रहे हैं और उसमें कौन तैर के निकल जाएगा, कौन डूब जाएगा, किसकी हिम्मत ज्यादा है, किसकी हिम्मत कम है हिम्मतनगर में? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कमलेश भाई कांग्रेस वाले आ जाएंगे इंशाल्लाह। हिम्मतनगर की जनता क्या चाह रही है, आप क्या चाह रहे हैं? हिम्मतनगर की जनता भी यही चाह रही है कि परिवर्तन होना चाहिए। हाँ इंशाल्लाह परिवर्तन भी होना चाहिए, डेवलपमेंट भी होना चाहिए। डेवलप नहीं हुआ, बिल्कुल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। नहीं हुआ, कैसे होगा डेवलप? कहाँ हुआ है? हुआ ही नहीं। मॉडल की बात होती है, गुजरात के सड़कों की आदमी आवे उसको कोई परवाह नहीं है, पक्ष से कोई मतलब नहीं है। हाँ हमारे एरिया का पीएम है। हाँ हाँ नरेंद्र भाई मोदी हमारे एरिया का पीएम है। अच्छा। हाँ तो भी कुछ डेवलप नहीं हुआ। हाँ हमारे एरिया का प्रधानमंत्री यहाँ हाँ प्रधानमंत्री यहाँ के हमारे खुद के आएगी तो बीजेपी ही। नगर में किसके साथ दोस्ती दिखाई दे रही है जनता की? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ? कांग्रेस के साथ। भाजपा के साथ क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ तो वजह वजह क्या होगा? कुछ विकास नहीं है, कुछ भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ कोई बात नहीं है भाजपा के पास आज। यहाँ हिम्मतनगर में? अरे पूरे गुजरात में, पूरे हिम्मतनगर में, पूरे गुजरात में हिंदू मुसलमान के सिवा कोई बात नहीं है इनके पास। ना लोग तो कह रहे हैं कि शांति है, आराम से रह रहे हैं। कौन बोल रहे हैं शांति है? 2002 से कुछ हुआ नहीं। बॉम्ब लिंचिंग के अंदर, इसके अंदर लव जिहाद में कितने मुसलमानों को हैरान किया हुआ है। कहाँ कहाँ पर परिस्थिति कितनी खराब है। तो क्या है यार, ये विकास है? सड़क, बिजली, पानी कोई नहीं नहीं है। कहीं कुछ भी नहीं है यहाँ। ये सब हाईवे पर चलता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं चलता है। यहाँ कुछ भी काम नहीं हाईवे किया। से आपको फायदा नहीं है? नहीं कुछ क्या फायदा? कह रहे हैं हाईवे बनने से कोई फायदा नहीं। हाईवे बनने से फायदा है सर, सिटी में जो माहौल रहना चाहिए वो नहीं, कोई विकास ही नहीं। अच्छा, बहरहाल हमने इस जगह पर एक मूड समझने की कोशिश की कि आखिर यहाँ के मतदाताओं का क्या मन है, क्या मूड है, क्या वो कहना चाहते हैं, उनके लिए बड़े मुद्दे क्या है और गुजरात के हिम्मतनगर विधानसभा में वो किस तरह से आने वाले चुनाव को देख रहे हैं। मतदान की तारीख की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लगातार हम फैक्ट के हर एपिसोड में आपको अलग अलग जगहों का हाल बता रहे हैं। एक ब्रेक हम ले रहे हैं। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।